Hello students, how are you? This is your economics lecture with Manaya. And today we will discuss about the topic of movement in demand curve. On our last video we have to discuss about the topic of demand curve and why the demand curve is sloped downward. And now today we will discuss about movement in demand curve. चलिए स्टार्ट करते हैं. मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व. मूवमेंट मतलब उसमें कुछ चेंजेस होना, किसमें? डिमांड कर्व में, उसका मूव करना. ठीक है. मूवमेंट अलोंग ए डिमांड कर्व रेफर्स टू मूविंग अप और डाउन द डिमांड कर्व. इसका मतलब ये है कि डिमांड कर्व का या तो अप होना या फिर डाउन होना. डिमांड कर्व में क्या होना? मूव होना. ठीक है. या तो वो अप होगा या फिर डाउन होगा. दैट इज द मूवमेंट इन डिमांड कर्व. क्लियर हो गया? आगे हम देखते हैं. जब डिमांड कर्व अप होता है मतलब ऊपर की तरफ बढ़ता है, अप होता है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? कॉन्ट्रैक्शन. क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? कॉन्ट्रैक्शंस. ठीक है. और जब डिमांड कर्व में डाउन होता है डिमांड कर्व, तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन. क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन. क्लियर हो गया? चलिए, अब जो मूवमेंट है वो दो तरीके से हो सकता है आपका, कॉन्ट्रैक्शन एंड एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व. फर्स्ट ऑफ ऑल हम यहाँ पर रीड आउट करते हैं एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व. एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व. ठीक है. एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व क्या होता है वो भी देखिए. एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व इज अकर्स व्हेन क्वालिटी डिमांडेड, जो क्वालिटी डिमांडेड है, इंक्रीज इन रिस्पांस टू ए फॉल इन ऑन प्राइस ऑफ ए कमोडिटी. जो क्वालिटी डिमांडेड है, जो डिमांड है, ठीक है, जो डिमांड है वो क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है इन रिस्पांस टू ए फॉल इन ऑन प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी. किसी भी कमोडिटी के प्राइस जब डाउन होते हैं तो उसकी जो क्वालिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. क्या कहते हैं उसको? एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व. ठीक है. खुद कमोडिटी के प्राइस की वजह से, अगर कमोडिटी का प्राइस अगर फॉल डाउन मतलब डाउन चला जाता है, तो उसकी वजह से जो क्वालिटी डिमांडेड है वो क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी. ठीक है. और उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व. चलिए देखते हैं शेड्यूल से और डायग्राम से. शेड्यूल जैसे यहाँ पर प्राइसेस ऑफ एक्स गुड्स एंड क्वांटिटी डिमांडेड ऑफ एक्स गुड्स. प्राइसेस थे 5, तो डिमांड कितनी थी? 1. प्राइसेस क्या हो गए? डिक्रीज. ये देखो प्राइसेस कितने हो गए? डिक्रीज. 5 से डिक्रीज हो गए, कितने हो गए? 1. तो डिमांड कितनी होगी? 5. डिमांड कितनी होगी? 5. यही तो बताया हमने एक्सटेंशन इन डिमांड के अंदर कि जब ऑन गुड्स और प्राइसेस, जब कमोडिटी के ऑन प्राइसेस अगर डिक्रीज हो जाते हैं तो उससे उसकी क्वालिटी डिमांड क्या हो जाती है? इंक्रीज हो जाती है. जब प्राइसेस 5 थे तो डिमांड कर रहे थे 1 की, जब प्राइसेस कम होगा 1 हो गए तो डिमांड कर रहे हैं 5 की. दैट मीन्स फॉल इन प्राइसेस. अगर प्राइस डाउन हो गए तो राइज इन क्वांटिटी डिमांड. क्वांटिटी डिमांड क्या होगी? आपकी इंक्रीज होगी. ठीक है. ये इसका कर्व है. डायग्राम देखिए, यहाँ पर हमने OX के ऊपर हमने क्या क्वालिटी डिमांडेड शो किया है, OY के ऊपर हमने प्राइसेस को डिनोट किया. ठीक है. ये जैसे जैसे आप देखिए, जब हमारे प्राइसेस कितने थे? 5, तो डिमांड कितनी थी? 1. ठीक है. 1 पे ही थी, इतनी की डिमांड हमारी. जब प्राइसेस 5 थे तो डिमांड थी सिर्फ और सिर्फ 1 पे, इतनी डिमांड थी हमारी. और जब प्राइसेस डाउन होकर के कितने हो गए? 1 के ऊपर आ गए, तो हमारी जो डिमांड है वो कितनी आ गई? 5 के ऊपर. कितने आ गए? 5 के ऊपर. ये जो दोनों पॉइंट A और B पॉइंट हमें मिले हैं, दोनों को हमने मिला के क्या मिल गया? हमारा DD कर्व. ठीक है. जो डिमांड थी हमारी वो 1 से इंक्रीज होकर कहाँ आ गई? 5 के ऊपर. दैट मीन्स जो स्लोप है डिमांड कर्व का क्या आ गया? वो डाउन. क्या हो गया? डाउन. ठीक है. जब मैं ऊपर भी मैंने आपको बताया था कि जब डाउन होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन. डाउन कब होता है? जब प्राइसेस कम हो जाते हैं और डिमांड क्या हो जाती है? बढ़ जाती है. उसको हम क्या बोलते हैं? एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व. क्लियर हो गया होगा? अब हम बात करते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व की. ठीक है. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व. कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व occurs when quality demanded decrease. क्वालिटी डिमांड इज डिक्रीज, मतलब डिमांड क्या हो गई? डिक्रीज हो गई, कम हो गई. इन रिस्पॉन्स टू राइज ऑन प्राइसेस ऑफ ए कमोडिटी. ठीक है. इन रिस्पॉन्स टू राइज, अगर प्राइसेस कमोडिटी के प्राइसेस, गुड्स के प्राइसेस अगर राइज हो जाते हैं, बढ़ जाते हैं, इंक्रीज हो जाते हैं, तो उसके बिहाफ पर जो हमारी क्वांटिटी डिमांड है वो क्या हो गई? कम हो गई. ठीक है. प्राइसेस अगर गुड्स के बढ़े तो डिमांड क्या होगी? डिक्रीज होगी. ठीक है. क्या बोला हमने उसको? कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड. उससे डिमांड कर्व में कुछ चेंज आया. ठीक है. मूवमेंट हुई उसमें. ठीक है. ऑन प्राइस ऑफ द कमोडिटी. आप देखिए यहाँ पर शेड्यूल के हिसाब से, जब शेड्यूल है प्राइस ऑफ एक्स गुड्स के प्राइसेस लिए, क्वांटिटी डिमांड लिए, ध्यान से देखना इसको. जब प्राइसेस 1 थे
तो डिमांड कितनी थी 5, जब प्राइजेस 1 थे तो जब प्राइजेस कितने थे, जब प्राइजेस 1 थे तो हमारी डिमांड कितनी थी 5। समझ में आया बात, ठीक है। और जब प्राइजेस बढ़ करके कितने हो गए 5, जब प्राइजेस बढ़ करके 5 हो गए, प्राइजेस राइज हो गए, देखो राइज इन कमोडिटी, प्राइस ऑफ कमोडिटी, जब प्राइजेस इंक्रीज होकर के कितने हो गए 5, तो डिमांड कितने हुई 1, डिक्रीज होकर कितनी होगी डिमांड हमारी 1। और जब प्राइजेस हमारे इंक्रीज होकर के कितने हो गए 5, तो डिमांड कितनी होगी हमारी डिक्रीज होकर के कितनी होगी 1, ठीक है। जब प्राइजेस हमारे कितने थे 1, जब प्राइजेस कितने थे 1 तो डिमांड थी 5 के ऊपर, ये वाला पॉइंट आया हमारे पास उस टाइम, ठीक है। और जब प्राइजेस इंक्रीज होकर कितने हो गए 5, तो डिमांड क्या होगी, डिमांड होगी हमारी 1, ठीक है। ये होगा डिमांड हमारी क्या होगी डिक्रीज होकर के 1 के ऊपर आ गई, तो ये वाला पॉइंट आएगा, दोनों पॉइंट हमने मिला दिया, क्या बन गया हमारा डी का बन गया, ठीक है। पहले डिमांड थी हमारी 5 के ऊपर, पहले डिमांड थी हमारी इस पॉइंट के ऊपर, अब डिमांड जैसे प्राइजेस बढ़ गया तो डिमांड आ गई हमारी इस पॉइंट के ऊपर। दैट मीन्स जो हमारा डिमांड कर्व है वो किसकी तरफ क्या हो गया, अपवर्ड की तरफ, ठीक है, अप हो गया, ऊपर की तरफ इंक्रीज बढ़ गया, ठीक है। देखो ये अपवर्ड की तरफ गया, इसमें क्या था ये डाउनवर्ड की तरफ गया था, डाउनवर्ड की तरफ गया था, डिमांड इंक्रीज हुई थी, दैट मीन्स एक्सटेंशन इन डिमांड, मतलब डिमांड का इंक्रीज होना। ये अपवर्ड की तरफ गया है, मतलब डिमांड हमारी कम हुई है, ठीक है, दैट मीन्स कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का, क्या कहेंगे कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड का। कोई कंफ्यूजन वाला टॉपिक नहीं है। जब हमने मूवमेंट करना है डिमांड कर्व के अंदर तो दो तरीके से मूवमेंट होता है, आपका मूवमेंट होगा या टॉप होगा या डाउन होगा, ठीक है। आप किसकी आप अगर होता है तो उसको हम बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड कर्व, डाउन होता है तो एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व, ठीक है। तो आज हमने यही पढ़ा है कि मूवमेंट इन डिमांड कर्व अपवर्ड या डाउनवर्ड, कॉन्ट्रैक्शन या एक्सटेंशन इन डिमांड कर्व विद शेड्यूल्स, स्टेटमेंट एंड डायग्राम, विद शेड्यूल, स्टेटमेंट एंड डायग्राम। तो स्टूडेंट्स आज की वीडियो में इतना ही, कल मिलते हैं अनदर वीडियो के साथ में शिफ्ट इन डिमांड कर्व। थैंक यू।